आज हम बात करेंगे उन सन्यासियों की जो कुंभ के मेले में अपनी विशेष उपस्थिति से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बात कर रहे हैं नागा साधु की। कौन है ये नागा साधु और उनका इतिहास क्या है और वे किस प्रकार की जीवन शैली अपनाते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और संरक्षण के लिए दशनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसी संप्रदाय के अंतर्गत नागा साधुओं का उदय हुआ। उस समय भारत विदेशी आक्रमणों का सामना कर रहा था और नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए योद्धा सन्यासियों की भूमिका निभाई। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से संबंधित होते हैं। अखाड़े वे संस्थाएं जहाँ साधु संत एकत्रित होकर साधना, शिक्षा और शस्त्र प्रशिक्षण करते हैं। वर्तमान में 13 प्रमुख अखाड़े, जिनमें से 7 सन्यासी अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। ये है जुना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और अनुशासनपूर्ण होती है। इच्छुक व्यक्ति को लगभग 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जिसके दौरान उन्हें अखाड़े की परंपरा और नियम सिखाए जाते हैं। इस अवधि में गुरु की सेवा, ध्यान, योग और शस्त्र संचालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतिम दीक्षा के समय स्वयं का पिंडदान और दंड संस्कार किया जाता है, जो सांसारिक जीवन से पूर्ण विरक्ति का प्रतीक माना जाता है। स्नान के दौरान ये साधु अखाड़ों के साथ जुलूस निकालते हैं, जो मेले का मुख्य आकर्षण होता है। उनकी उपस्थिति न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की गहराई को भी दर्शाती है। नागा साधु अपना अधिकांश समय हिमालय की गुफाओं में ध्यान और साधना में बिताते हैं। वे खानाबदोश जीवन जीते हैं, सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। उनकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठना, ध्यान, योग, भिक्षाटन शामिल है। वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो पवित्रता और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। इतिहास में नागा साधुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से हिंदू मंदिरों और संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, यह थी नागा साधुओं की अनकही कहानी। उनकी तपस्या, त्याग और धर्म के प्रति समर्पण हमें भारतीय संस्कृति की गहराई और समृद्धि का एहसास कराती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए संचार मंथन चैनल को।